गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दिव्या रानी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पारसनाथ महाविद्यालय, इसरी बाजार, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सेमेस्टर 6 कोर 13 यूनिट 1 से पहला टॉपिक डिफिनेशन एंड स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। आज हम इस विषय के अंतर्गत देखेंगे कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का शब्द किसने दिया तथा अनेक विद्वानों ने इसे कैसे परिभाषित किया तथा अनेक क्षेत्रों में इनके क्या क्या स्कोप है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। पर्यावरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के हैविट तथा एफ के हेयर नामक अमेरिकन भूगोलवेताओं ने सन 1973 में अपनी पुस्तक मैन एवं इन्वायरमेंट कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में मानव तथा वातावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन किया। सन 1964 में SR आयरे नामक भूगोलवेताओं ने इस बात पर बल दिया कि पारिस्थितिकी उपागम का उपयोग कर ही भूगोलवेता अपने विषय के शैक्षणिक जगत में एक अलग पहचान स्थापित कर सकता है। इस दृष्टि से पर्यावरणीय भूगोल के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यावरण एवं विकसित मानव के बीच स्थापित स्थानिक अंतर संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी तंत्रों के संदर्भ में किया जाता है। सन 1989 में भारतीय भूगोलवेता प्रोफेसर समिंदर सिंह ने पर्यावरण भूगोल को परिभाषित करते हुए कहा है कि पर्यावरणीय भूगोल सामान्य रूप से जीवित जीवों तथा प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य तथा मुख्य रूप से वर्तमान विकसित आर्थिक मानव एवं उनके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का कालिक एवं स्थानिक विशेषताओं का अध्ययन है। डॉक्टर समिंदर सिंह का मानना है कि पर्यावरण भूगोल स्थानिक तथा समय मापक के संदर्भ में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न संगठकों की विशेषताओं, उनके मध्य अंतर संबंध एवं उनके अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जाट एवं गुर्जर ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरणीय भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न संगठकों की प्राकृतिक, उनके कार्यों और उनकी आत्मनिर्भरता आदि का स्थानिक वितरण के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है। RN सिंह एवं SD मौर्य के अनुसार पर्यावरण भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसमें पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न संगठकों की प्राकृतिक, उनके कार्यों, उनकी निर्भरता आदि का अध्ययन किया जाता है। लेखक के अनुसार पर्यावरणीय भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न संगठकों की विशेषताओं, उनके अंतर संबंध और उनके बीच अंतर क्रियाओं का एवं उनमें उत्पन्न होने वाले परिणामों के स्थानिक दृष्टिकोण से वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे पर्यावरण भूगोल का विषय क्षेत्र, मतलब कि पर्यावरण भूगोल का स्कोप क्या है। तो पर्यावरण भूगोल के विषय क्षेत्र में समस्त जीवमंडल में सम्मिलित किया जाता है। जीवमंडल में स्थल, जल और वायु तथा पृथ्वी के ऊपर जो स्थित चारों ओर मोटी परत है जिसमें समस्त जीवधारी निवासित है। जीवमंडल में अनेक भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र सम्मिलित किए जाते हैं तथा पर्यावरणीय भूगोल का अध्ययन क्षेत्र की प्रमुख इकाई यही भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। एक भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत अनेक बृहत मतलब बहुत बड़ा, विशाल एवं लघु मतलब बहुत छोटे पारिस्थितिकी तंत्र को सम्मिलित किए जाते हैं, यानी जीव जंतु को सम्मिलित किए जाते हैं। सामान्य रूप से पर्यावरणीय भूगोल विषय क्षेत्र के अंतर्गत निम्नलिखित तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। पहला है पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन, मतलब स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इसके अंतर्गत विश्व में विभिन्न भूमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्रों का अध्ययन किया जाता है। इसमें हम लोग पारिस्थितिकी तंत्र का प्राकृतिक मतलब नेचर, उनके जैविक एवं अजैविक संगठक, उनके बीच मध्य अंतर संबंध तथा पारिस्थितिकी तंत्र का क्रियाशीलता, ऊर्जा प्रवाह तथा उत्पादकता तथा विभिन्न जैव भूरसायन चक्रों जैसे पक्षों का अध्ययन किया जाता है। दूसरा है कालिक पारिस्थितिकीय परिवर्तन, मतलब टेम्पोरल इकोलॉजिकल
चेंजेज। इसके अंतर्गत विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में पौधे तथा जंतुओं का उद्भव, अनुक्रम विकास मतलब आनुवांशिक विसरण तथा विलोपन। विलोपन मतलब विलुप्त, जैसे मतलब कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे का जो विलुप्त हो गया है, वो अब नज़र नहीं आ रहा है, वैसे पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे डायनासोर वगैरह, ये सब बड़े बड़े जंतु अब विलुप्त हो गए हैं और बहुत सारे विलुप्त होने के कगार में हैं। इसका अध्ययन हम लोग कालिक परिस्थितिकी परिवर्तन में करते हैं। स्थानिक परिस्थितिकी परिवर्तन, स्पेशल इकोलॉजिकल चेंजेज। इसके अंतर्गत पौधे तथा जंतुओं के विभिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों में मिलने वाले स्थानिक परिवर्तन का अध्ययन विसरण तथा वितरण के संदर्भ में किया जाता है। पर्यावरण अवनयन एवं प्रदूषण मतलब पर्यावरण का अवनयन मतलब परिवर्तन हुआ, पर्यावरण का पर्यावरण में परिवर्तन एवं प्रदूषण। इसके अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न भागों में पर्यावरण में परिवर्तन के कारण तथा वायुमंडलीय प्रदूषण के वितरण से जुड़े विभिन्न पक्षों का स्थानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। 5वां है मानव जनित भूमंडलीय पर्यावरणीय समस्याएं। इसके अंतर्गत मानव क्रियाकलाप से उत्पन्न जो निम्नलिखित भूमंडलीय समस्याएं जो प्राकृतिक पे हो रहे हैं, चाहे निवास संबंधी समस्याओं का स्थानिक दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। जैसे भूमंडलीय तापन मतलब कि जो अभी टेम्परेचर इतना बढ़ रहे हैं हमारे पृथ्वी पर। ओजोन का क्षरण मतलब क्या, ओजोन परत पतला हो रहे हैं या तो कहा जाए उनमें होल हो रहे हैं। अम्लीय वर्षा एक तरह का एक विषैला गैस है। जलवायु परिवर्तन मतलब कि जो क्लाइमेट में चेंज हो रहे हैं, गर्मी के टाइम बारिश होना, बारिश के टाइम गर्मी, या ज़्यादा ठंड नहीं होना, चाहे ज़्यादा कड़ाके की ठंड होना, ये सब क्या है, एक क्लाइमेटिक चेंज है। 6ठा है पर्यावरणीय प्रकोप एवं आपदाएं। इसके अंतर्गत प्राकृतिक तथा मानव जनित प्रकोप तथा आपदाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, चक्रवात, लू, शीत लहर, भूस्खलन, सुनामी, बाढ़, सूखा, मृदा अपरदन, महामारी, वनाग्नि तथा परमाणु दुर्घटनाओं आदि से जुड़े विभिन्न पक्षों का स्थानिक वितरण की दृष्टि से अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग 7 नंबर में देखेंगे कि पर्यावरण प्रबंधन मतलब कि अब हम लोग इन्वायरमेंट को मैनेजमेंट कैसे करेंगे। पर्यावरण प्रबंधन में मानव के ऐसे सभी क्रियाकलापों को सम्मिलित किया जाता है जिसके माध्यम से पर्यावरण का पर मानवीय क्रियाकलापों के बढ़ते दबाव को कम करते हुए उनकी प्राकृतिक गुणता मतलब कि गुणवत्ता को कायम रखा जा सके। पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत निम्नलिखित 6 पक्षों का ध्यान रखा जाता है। पहला, पर्यावरण बोध एवं जन चेतना मतलब पर्यावरण का ज्ञान एवं लोगों में चेतना जगाना। दूसरा है पर्यावरणीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण। तीसरा, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबंधन मतलब कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना और प्रबंधन करना। चौथा है पर्यावरणीय अधिप्रभाव का मूल्यांकन मतलब पर्यावरण में जो प्रभाव पड़ रहे हैं उनका मूल्यांकन करना। 5वां है पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण का प्रभावी नियंत्रण मतलब पर्यावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं और प्रदूषण पर जो हमारा नियंत्रण नहीं है उसका अध्ययन करना। और 6ठा है प्रमुख पर्यावरणीय योजना एवं कार्यक्रम मतलब कि पर्यावरण से रिलेटेड जो इतना भी प्लानिंग हम लोग बना रहे हैं या तो हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं और लोगों तक जागरूकता फैला रहे हैं, ये सब पर ध्यान देना।